पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए उसने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में वह इस तरह खो गया कि कब 2 महीने बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन पर कपिल को चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब उसकी आंखें खुली। अब तो उसका नौकरी पर जाना ज़रूरी था। घर से विदा लेते समय कपिल ने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, दिल्ली जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। कपिल बलिया के एक गांव का रहने वाला था। उसके पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 9वीं जमात फेल हो जाने के बाद कपिल का मन पढ़ाई से हट गया, तो उसने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया। 15 दिन भटकने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। रहने के लिए उसने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया था। कपिल को जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही वह दोनों से घुल मिल गया। कपिल के बोलचाल के ढंग की वजह से उसे लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। वह हमेशा साफ सुथरा रहता था, थोड़ी वर्जिश भी करता था। कपिल को कंपनी से 8,000 रुपये मिलते थे। 3,000 रुपये वह अपने पिता को भेज देता था। बाकी रुपयों से अपना गुजारा कर लेता था। शादी के बाद कपिल से उसके पिता ने कहा था कि वह पत्नी को साथ दिल्ली ले जाए। पत्नी भी उसके साथ रहना चाहती थी, मगर कपिल पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था। जब वह कुंवारा था तो 5,000 रुपये में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपए भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। कपिल भी पत्नी से प्यार करता था। वह खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। उसने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लेगा। वह कम से कम 12,000 रुपये की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश में दर दर भटकता हुआ कपिल एक दिन मोहिनी की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय मोहिनी दुकान में मौजूद थी। कपिल के बात करने के तरीके से मोहिनी प्रभावित हो गई। उसने कपिल का मोबाइल नंबर ये कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह उसे बता देगी। कपिल को जरा भी विश्वास नहीं था कि मोहिनी की दुकान में उसे नौकरी मिलेगी। हैरानी तो कपिल को तब हुई जब 5-6 दिन बाद मोहिनी ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 8 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। कपिल ठीक समय पर मोहिनी की दुकान में पहुंच गया। मोहिनी ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा है, वहाँ कोई और नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद मोहिनी ने ही खोला था। मोहिनी ने उसे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियाँ हैं। कपिल से उसके घर परिवार की जानकारी लेने के बाद मोहिनी ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 रुपये हर महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। कपिल को समझते देर नहीं लगी कि मोहिनी चरित्रहीन औरत है। कपिल पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर वह नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर उसने मोहिनी की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद वह पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। फिर वह मोहिनी के साथ बेडरूम में चला गया। अपने तन की आग बुझाने के बाद मोहिनी बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह कपिल चला गया। मोहिनी ने उसे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर मोहिनी ने कपिल से कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मोहिनी उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह उसे सीधे बेडरूम में ले गई। अब कपिल को यह समझते देर नहीं लगी कि मोहिनी ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहें तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। कपिल ने अब अपना फैसला सुना दिया। मोहिनी ने कपिल को तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। कपिल जब वहाँ से जाने लगा तो मोहिनी ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना पड़ेगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। मोहिनी ने कपिल को एक वीडियो दिखाया। उसमें वह उसके साथ बिस्तर पर था। मोहिनी की चाल कपिल समझ गया था। उसके जाल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बात उसने मान ली।
बात यह थी कि पहले दिन मोहिनी ने कपिल को साथ सोने के लिए जब कहा था तो उसने यह वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर कपिल को मोहिनी की सारी बात मान लेनी पड़ी। दोस्तों का साथ छोड़कर वह मोहिनी के मकान में असिस्टेंट बनकर रहने लगा। मोहिनी के कहने पर उसने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ दिया। पिता को रुपए भेजना भी उसने बंद कर दिया था। मोहिनी ने उससे कहा था कि उसका सारा रुपया वह 2-3 साल बाद एक साथ देगी, जिससे वह खुद का अपना कोई कारोबार कर सके। मोहिनी की बात मानने के सिवा कपिल के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वैसे उसे विश्वास था कि मोहिनी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि मोहिनी के पति की मौत तकरीबन 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा आकाश 4 साल का था। पति की मौत के बाद मोहिनी कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह भी दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह आकाश की परवरिश करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे मोहिनी ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती है। जवानी की भूख जब उसे ज़्यादा सताने लगी तो एक दिन उससे पड़ोस के एक लड़के से संबंध बना लिया। आकाश को उसकी सच्चाई का पता न चल सके, इसलिए उसने उसे हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर ही लाती थी। 2 साल तक वह लड़का मोहिनी के हुस्न से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उससे संबंध तोड़ लिया। फिर मोहिनी ने कपिल को फांसा। कपिल उसके चंगुल से कभी न निकल सके, इसलिए उसने अपनी और उसकी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर मोहिनी ने कपिल को अपने वश में तो कर लिया, इसके अलावा उसने उसे शराब की लत भी लगा दी थी। कपिल को भी ऐशो आराम की है जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन मोहिनी ने कपिल से पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे ना? ज़रूर करूँगा। बात यह है कि मेरे हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फिदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपए ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद कपिल ने कहा, आप जो चाहे कर सकती हैं। मैं आपका कोई विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा न कर दीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन चुके हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना। देखना जल्दी ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन मोहिनी अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक कपिल ने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। कपिल ने मोहिनी और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर मोहिनी ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ऐंठे। उसके बाद मोहिनी ने दूसरे लड़के को फांसा, फिर तीसरे, और एक दिन जब कपिल दुकान से निकल रहा था तो पुलिस जिप्सी आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मोहिनी ने उस पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक वह जेल में रहा, पर मोहिनी ने दया करके उसको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि वह कभी पास नहीं आएगा। कपिल के पास न अब पत्नी है, न पिता, न मोहिनी जैसी औरत। वह मजदूरी करके किसी तरह मौत का इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।